हेलो दोस्तों, ECP लैब में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का RS अग्रवाल का मैथ का एक्सरसाइज 20D बता रहा हूँ। दोस्तों इसमें दो पार्ट ऑलरेडी बचा चुके हैं। पहला पार्ट में 8 तक बताए थे, दूसरा 16 तक। आज हम 17 से आगे बताने वाले। अगर दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। अभी यहाँ देखिए, अब समझ में आने लगेगा। तो चलिए, द बेस ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल इज 48। देखिए, आइसोसेलस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलस ट्रायंगल का दो साइड जो है ना, ये वाला साइड बराबर होता है। ये एंगल भी बराबर होगा। और इसको कहते हैं बेस। तो बेस दिया हुआ 48 सेंटीमीटर। अगला है वन ऑफ इट्स इक्वल साइड, मतलब एक 30 दिया हुआ है तो दूसरा भी 30 दिया हुआ होगा, ऑटोमेटिक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। दोस्तों इस देखिए, आइसोसेलस ट्रायंगल ना दो तरह से बना सकते हैं हम एरिया। मैं कोशिश करता हूँ दोनों यहाँ बता देंगे, दोनों तरह से बता देंगे। सबसे पहले जो जेन्युइन फॉर्मूला है उससे बना लेते हैं, फिर दूसरे तरह से भी बना के दिखाऊंगा। तो पहले हम लोग मान लेते हैं भी नॉर्मल, ये a बराबर इतना, यानी a बराबर कितना है 48। फिर दूसरा तरह से भी बना सकते हैं, जेन्युइन जो फॉर्मूला बना रहे हैं उससे बना के दिखा रहे हैं। b बराबर 30 और c बराबर भी 30। तो इसमें s बराबर होता है फॉर्मूला, सॉरी, s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो s यानी 48 प्लस 30 प्लस 30 और बटन में 2। तो हमको यहाँ कितना हो जाएगा, 8 प्लस 0 0 8, 3 3 6 4 10 और बट्टा 2 करेंगे तो हो जाएगा 5 4 54। अब हमको एरिया जब निकालते हैं, एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है ना, ऑल कोई भी ट्रायंगल में लगा सकते हैं, आंसर आ जाएगा। ये जनरल फॉर्मूला है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ देखिए, s मतलब यही सेमी पेरीमीटर 54 माइनस ए की जगह कितना भरेंगे 48, 54 s माइनस बी 30, 54 माइनस फिर 30। दिक्कत तो समझते हैं। 54 में 48 जाएगा 6, 54 में 30 जाएगा तो कितना होगा 20, 30 20 50 24, यहाँ भी 24। इसको अब ब्रेक करना हमको अच्छे से। तो देखिए, 54 को यहाँ पे करके दिखा देता हूँ ब्रेक। 54 2 से चलाएंगे दूनी 4, 7 दूनी 14, 3 से चलाएंगे 9 त्या 27, 3 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 को 2 इंटू 3 और इसको 2 से चलाएंगे तो 12 6 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। इसका भी वही होगा, आप ऐसे ही तोड़िएगा सबको। दूसरे चलेंगे तो 12, फिर दूसरे चलेंगे 6, दूसरे चलेंगे 3, तो दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। अब यहाँ समझते हैं इसका आंसर जो होगा, एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ, 2 होगा, एक 2 लिखते हैं, 2 3 ही दिख रहा है। एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ, फिर एक 3 लिख लेते हैं, इधर खत्म हो चुका है। फिर 2 2 है, एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ है, इंटू 2, एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, एक 2 यहाँ, एक 2 यहाँ। तो हमको हो जाएगा 2 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूने 36, 36 दूने 72, 72 और 3 2 जा 6, इसको 6, 6 दूनी 12 का तो उसमें एक, उसके बाद 7 6 का 42 43 43। तो हमको आ गया कितना 432, और ये हमारा था सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो जनरल फॉर्मूला है दोस्तों। इसको ना 3 तरह से बना सकते हैं, एक और तरह से बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ समझिएगा फिर से, ये सेकेंड मेथड लगा रहे हैं, अभी एक और मेथड लगा देते हैं। यहाँ समझिए, इसको ना सबसे पहले इसका हाइट पता कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए, ये 30 दिया हुआ है, ये भी 30 दिया हुआ है, ये देखिए पूरा कितना है 48। तो आधा कितना हो जाएगा इधर, यहाँ जैसे परपेंडिकुलर कट करेंगे तो 2 4 यहाँ भी होगा, 2 4 यहाँ होगा। तो हमको इसका मतलब ये हाइट निकालना है। तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो h इक्वल टू हो जाएगा कितना कितना 30 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। दिक्कत, तो h इक्वल टू 30 का मतलब स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9, 900 माइनस 24 स्क्वायर कर 12 25 में 625, 26 में 676, 24 में 524।
सॉरी 576 है ना। अब अगर नहीं याद है तो 24 × 24 कीजिएगा, यही आएगा 576। यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पे 9 में 7 में 2, यहाँ पे 8 में 3। तो h इक्वल टू इसका रूट हो जाएगा, कितना होता है इसका रूट 16 16 256, 18 × 8 324, 18 × 18, यस बराबर कितना निकला 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए h निकाल लिया ना, तो ट्रायंगल का एक और फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है, यहाँ से यहाँ पूरा बेस है, यानी कितना था 24 दूना 48 था, यहाँ देखिए बेस यही था ना, तो 48 और ऊंचाई ऊंचाई कितना अभी निकाले हैं 18। तो 18 से ये कटा देंगे तो 9 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 चौक 36, 7 छः 13 43। देखिए तब भी आ गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सोचे सर एक बुक वाला भी फार्मूला से बना के दिखाइए, लीजिए वो भी बना के दिखा दें बुक वाला फार्मूला से। एक बुक वाला फार्मूला जो है याद रखने के लिए ये थर्ड मेथड हो जाएगा। तब क्या होता है 1/2 इंटू बी, उसके बाद लगा देते हैं ब्रैकेट, यहाँ पे a² माइनस b²/4, फिर से यहाँ रूट अंडर है और ये ब्रैकेट बंद। b बराबर जो है ना बेस है, और a बराबर क्या हो जाएगा बराबर वाला साइड, इसमें भर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। अब सोचे कैसे, मैं यहाँ भर के दिखा देता हूँ। 1/2, एक बार कैलकुलेशन नहीं करूंगा अभी, एक ही टू में सब टाइम खत्म हो जाएगा। b बराबर बेस 48 है ना, और यहाँ पे रूट अंडर ए मतलब ये साइड बराबर वाला साइड, यानी 30 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस बी वही 48 बताए का होल स्क्वायर, और बटा में 4 कर देंगे। तो इसको सोल्व करेंगे ना, इसको सोल्व करेंगे तो भी आंसर वही आ जाएगा। ये बुक वाला सवाल है, बुक वाला है। तो अब 2 बता, नेक्स्ट चलते हैं। 17 के बाद 18 बनाना है, क्योंकि हमको आज ख़त्म करना है इसको सारा को, इसलिए आप एक ही मेथड से बनाएंगे। 2-3 मेथड लगेंगे तो लंबा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। नंबर 18, द बेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज, या फिर से है बेस दिया हुआ कितना 12 सेंटीमीटर, इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब सारा साइड है ना। जैसे कि ये है मेरा पास बेस, तो ये ए ये भी ओ होगा, आइसोसेल्स बोला तो ये बराबर ये होगा। तो पेरीमीटर बराबर दिया हुआ है, यहाँ शॉर्ट में लिखते हैं पेरीमीटर बराबर 32 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर मतलब ए प्लस बी बराबर 32 है ना, ये ए प्लस बी, तो बी तो पता है, तो 2a प्लस बी कितना है 12 बराबर 32। तो 2a इक्वल टू 32, ये माइनस जाएगा 12, तो हो जाएगा 20, सॉरी 20 हो जाएगा। लेकिन a इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 2 मल्टीप्लाई में इस पर जाएगा तो डिवाइड में, तो हमको a बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये 12 है ना, इसलिए पेरीमीटर हो जाएगा 32। फाइंड एरिया निकालना है इसका। एरिया अभी बताए थे एस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं या अभी डायरेक्ट वाला भी, तो यहाँ लगा लेते हैं वही एस बराबर a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो इसमें तो 2 ठो सेम ही है, 12 प्लस 10 प्लस 10 बटा 2, वैसे ये 32 तो पते था, इसका मतलब 16 हो जाएगा है ना। एस बराबर एरिया बराबर हो जाएगा, देखिए कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला लगाइए जनरल, ये सब में लगता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, 3 फॉर्मूला से ये बनेगा ये वाला क्वेश्चन। 16 माइनस ए की जगह कितना 12 है, किसी को मान लो ए बी ए सी, 16 माइनस 10, उसके बाद 16 माइनस फिर 10, यहाँ पे 16 रह जाएगा, 16 12 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6, 16 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 2 16। अभी 16 को ही तोड़ें खाली, 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 हो जाएगा, इसका 2 गुना, इसका नहीं भी तोड़ सकते हैं लेकिन तोड़ ही देते हैं, फिर 2 गुना 3। जैसे 2 ठो 6 था ना, एक 6 आ जाता बाहर, कोई दिक्कत नहीं। 2 ठो 2 का 2, 2 ठो 2 का 2, 2 ठो 2 का 2, एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ है, फिर 2 ठो 2 हो गया इंटू 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 16 48 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया होगा, आगे आसान है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर 19, अ डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 26 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर drawn to its from the opposite vertex are
12.8 एंड 11.2 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। समझिएगा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ऐसे अजीब टाइप का जो भी है, कुछ भी तरह का, आई डोंट नो, है ना, इसका डायगोनल मतलब ये है 26, दिक्कत सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सब कुछ है। अब यहाँ बोला है अपोजिट वर्टेक्स से, मतलब यहाँ से एक ठो हाइट है 12.8, दूसरा एक यहाँ से है, दूसरा वाला से 11.2। दिक्कत, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, यहाँ एम और यहाँ पे एन, ई वाला पॉइंट में एन। तो यहाँ हमको पूरे का एरिया निकालना है ना, ऐसा कर लेते हैं, इधर भूल जाते हैं, ये ट्रायंगल दिख रहा होगा ए बी डी, तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा, है ना। तो निकाल लेते हैं वैसा ही, एरिया ऑफ क्या, ए बी डी, ए बी डी, इस वाला ट्रायंगल चल रहा है ये वाला। तो फॉर्मूला होता है बेस 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस बताए थे भाई 26 है, यहाँ भी लिखा हुआ था 26, हाइट कितना है 12.8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कट जाएगा कैदा बार में, 13 दूनी 26, 13 8 104, 4 का जी 4 हासिल 104 है, तो ऐसे तो 4 10 हो जाएगा, 13 दूनी 26, 10 36 का 6 हासिल 3, 13 का 13 3 16। लेकिन यहाँ एक अंक बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों इधर वाला ट्रायंगल का एरिया निकालना है, वैसा ही लिख लेते हैं, एरिया ऑफ क्या है बी सी डी, बी ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ भी ट्रायंगल लगा लेते हैं, ट्रायंगल का साइन, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसका भी ट्रायंगल का बेस यही है ना, और हाइट ये है, इसको उल्टा करके समझ लेते हैं, तो 1/2 बेस कितना है 26 और हाइट कितना है 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कट जाएगा फिर से 13 बार में, तो 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 का 13 2 14, 15 का 5 हम ये 1, 13 का 13 1 14, एक अंक बाद पॉइंट बैठ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ, ये क्वाड्रिलेटर का साइन लगा देते हैं, ए बी सी डी, मतलब ए बी सी डी पूरे का एरिया निकाल लेते हैं, इसका एरिया निकाल चुके हैं, उसको प्लस इसको कर देते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं बढ़िया से 66.4 प्लस 145.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है दोनों में, 6 प्लस 4 10 का जो हम ये 1, 5 1 6 प्लस 6 12 का 2 हम ये 1, 4 1 5 6 5 11 का इसमें 1 1 2 1 3, तो देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, 312 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो चुका है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 19 बना चुके हैं, 20 बना रहे हैं, ये पता नहीं पेन को ना ठंडा लग जाता, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा 20 में पिक्चर दिया हुआ है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी, ए बी कहाँ दिया, ए बी दिया 28, बी सी 26, सी डी कितना है, सी डी ये दिया 50, डी ए ये भी दिया है, एंड डायगोनल ए सी भी दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ समझिएगा दोस्तों वैसा ही जैसे बनाए, इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका भी एरिया निकाल लेंगे और दोनों एरिया को जोड़ देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। तो हम लोग पहले किसी भी चलते हैं, है ना, एरिया, इसमें दो बार हमको ना ई लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला एरिया ऑफ कौन चीज़ ए बी सी, पहले इसी का चलते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल का साइन लगा देते हैं, इसमें बेस हाइट वाला फॉर्मूला लगेगा ना क्योंकि ये अलग अलग है ना। तो पहले हम लोग किस में चल रहे हैं, एरिया लिखने से कोई फायदा नहीं है, पहले लिख लेते हैं इन ट्रायंगल किस में ए बी सी में, ए बी सी, ए बराबर मान लेते हैं कितना है 28 सेंटीमीटर, बी बराबर 26 और सी बराबर 30, सब सेंटीमीटर में ही है। एस बराबर निकाल लेते हैं ए प्लस सी बाई 2, है ना, ए प्लस बी प्लस सी, वो तो आप कर नहीं लेंगे उतना, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। यहाँ पे 0 प्लस 6 प्लस 8 6 14 का 4 हम 1 3 1 4 2 6 2 8 बट्टा 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 4 और 2 82 सेंटीमीटर, एस निकल गया।
अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ क्या था, ट्रायंगल ए बी सी। फॉर्मूला था अभी बताए थे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ लगा देते हैं फॉर्मूला, एस की जगह 42, 42 माइनस ए 28, 42 माइनस बी 26, 42 माइनस सी 30। दिक्कत बाप रे, ये फार्मूला ना खाली टाइम बर्बाद कर रहा, समझिएगा। 42 में 28 घटाएंगे तो 14, 8 4 12 सही है। यहाँ पे 4 2 6 तो 16, उसके बाद है 12। इसको अब 42 को छोड़ेंगे, 2 21, 3 गुना 7, 7 21 दूना 42 सही है। 7 गुना 2 तोड़ना है इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 दूनी 8, दूनी 16, और गुना 12 को 2 6, 2 गुना 3, तब टूट गया। यहाँ 1 to 2 है, यहाँ 1 to 2 बाहर आ जाएगा, 3 यहाँ भी है, 3 आएगा, 7 यहाँ, 7 यहाँ, 7 आ जाएगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, जिसको टिक लगाए उसको मत लिख लीजिएगा, ये 2 ये 2, फिर ये 2 ये 2, ये तो यहाँ है ये भी, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। आप सोचिए इधर से मल्टीप्लाई करो उधर से करो, सेम आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16, 3 48, 48 गुना 7 करना, 48 गुना 7, 8 7 56 का 6 हासिल 5, 7 चौक 28, 33, तो हो जाएगा हमको कितना, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं, अभी तो ये निकाले हैं, इधर वाला का भी निकालना है। इसको थोड़ा सा मोड़ लेते हैं, उतना ही मोड़ते हैं जितना में ये हमको दिखाई दे, ताकि ऐड करना है। अब फिर निकालते हैं इन ट्रायंगल, किसमें, ए सी डी। तो यहाँ पे ए बराबर अब मान लेते हैं कितना है, 30 सेंटीमीटर तो है, लिख दीजिएगा। बी बराबर 50, सी बराबर 40। अच्छा एक ठो बना देंगे ना, अच्छा ये अलग है, मुझे लगता है एक ठो बना देंगे तो बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा वैसे कोई दिक्कत नहीं, बनाऊंगा मैं। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, एक बार आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा जो बोल रहे हैं हम, 40/2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12 बटे 2 करेंगे तो 60। अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ क्या था ये, ए सी डी, अब यहाँ पे ट्रायंगल पता नहीं कहाँ भूल जाते हैं, तो यहाँ भी रहेगा वही फॉर्मूला, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, को लगातार फॉर्मूला लिखना जिससे याद हो जाएगा। तो एस 60, 60 माइनस 30, 60 माइनस 50, 60 माइनस 40, यहाँ पे 60 रह जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं रूट, यहाँ पे 30, 10 और यहाँ पे 20। दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए, अभी ना वो 2 इंटू 2 तो नहीं करेंगे, 1 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ है, 2 0 का 1 0 आ जाएगा बाहर, मतलब 10, फिर 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, ये दोनों 0 का 1 0 आया, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, 10 बाहर हो गया। अब हमको क्या है, 6 यहाँ है, 3 2 जा 6 है ना, 2 ठो 6 का 1 6 बाहर आया, मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 00। तो एक यहाँ किए, फिर से एक बार समझ लीजिए। अब जैसे कि यहाँ किए थे ना ऐसा, इस वाला में ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत लंबा होता है। यहाँ 1 0 2 0 का 1 0 ले लिए, फिर यहाँ 2 0 का 1 0 लिया, इसका मतलब 6 इंटू 3 इंटू 2 बचा, तो 3 2 जा 6 हो गया, एक 6 यहाँ, एक 6 ये, एक 6 बाहर हो गया। लेकिन हमको निकालना है ये नहीं, और आज निकालना एरिया ऑफ, क्या निकालना है, ए बी सी डी। ओ इसका तो यहाँ दिया हुआ है, क्या किया ये, अच्छा जैसा कर रहे हैं ना वैसा ये भी किया, ए बी सी डी, इसका मतलब ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, वो कितना था, 336 सेंटीमीटर प्लस 600, तो 936 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया होगा, लेकिन थका देता है यार, इस इसमें कैलकुलेशन है बहुत हार्ड है, आसान है क्वेश्चन, कैलकुलेशन ही खाली दिया है। अगला बनाते हैं, ये पेन पता नहीं क्या है इतना, बुक में दाग उठा देता है। अगला समझते हैं, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए
रेक्टेंगल दिया हुआ है विथ लेंथ 36 एंड ब्रेथ 24। यहाँ पे बोला है ए डी ई ये परपेंडिकुलर ए है इस पे, और ई एफ बराबर 15 दिया हुआ है। तो यहाँ बोला उसके बाद है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये निकालना बहुत आसान है ये क्वेश्चन। मैं एक बार पहले पिक्चर बना देता हूँ, समझाने में आसान रहेगा। ये समझिएगा, यहाँ पे ए बी सी डी दिया, ए बी सी डी, और यहाँ पे दिया है ई। तो यहाँ समझिएगा, पहले पूरा का एरिया निकाल के इसका एरिया अगर घटा देंगे तो ये बच जाएगा ना। हाँ वही करना है। यहाँ पे दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं एक बार, 21। ए बी बराबर कितना दिया होगा, 36 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद है बी सी 24 मीटर। तो यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ ए बी सी डी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 36 मीटर, ब्रेथ है 24 मीटर। 36 इंटू 24 करना है मल्टीप्लाई, तो 36 इंटू 24 यहाँ कर देता हूँ 864 मीटर स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, अब ये यहाँ से यहाँ हाइट दिया हुआ, देखिए यहाँ पे 24 था, इधर भी 24 होगा, और हाइट यहाँ 15 बोल दिया, देखिए बोला है ना 15। अब हमको एरिया निकाल लेते हैं किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ए डी ई, मतलब इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू बेस 24 इंटू हाइट 15, कट जाएगा कितना बार में, 12 बार में। 15 दूनी 30 का 0 हासिल 3, 15 का 15 3 18, ये मीटर स्क्वायर। अभी हम बोले शेडेड एरिया ये है ना, तो पूरा में से ई ट्रायंगल घटा देंगे तो ये बच जाएगा ना, तो ये निकाल लेते हैं शेडेड एरिया। तो पूरा कितना है 864 माइनस 180, तो यहाँ हो जाएगा 4, 0 लिखे हैं भाई, 6 में 8 नहीं घटेगा, 16 में 8, उसके बाद यहाँ 7 में 1 घटेगा तो 6, ये मीटर स्क्वायर। समझ में आया होगा, 684 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं, 22 ख़त्म कर चुके हैं और हम लोग ख़त्म की ओर चल रहे हैं, इस बार नहीं है अब। हाँ अगला चलते हैं दोस्तों, 3 क्वेश्चन इस बार भी है, 4 गो है, इसमें 2 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाना चाहिए। 22 नंबर, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ रेक्टेंगल, बता दिया हुआ है। उसके बाद है बी सी, क्या है बी सी कितना है भाई, ये बी सी, हाँ ये लेंथ पर दिया हुआ है। पहले पिक्चर बना लेते हैं, समझ में आएगा अच्छा से। ये पेन को ना ठंडा लग जाता, समझ में नहीं आ रहा। ए बी सी डी, और ए बी दिया है 40 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 25 सेंटीमीटर। अब सोचा अंदर वाला क्यों नहीं बनाना है, बनाएंगे, वेट एंड वॉच। तो यहाँ लिख लेते हैं ए बी बराबर कितना है भाई 40 सेंटीमीटर में है सारा, बी सी बराबर 25 सेंटीमीटर। यहाँ समझिएगा, हमको यहाँ निकालना है, एक मिनट पढ़ लेते हैं। पी क्यू आर एस मिडिल पॉइंट है, मतलब बीच बीच में है, ए बी बी सी सी डी एंड रिस्पेक्टिवली फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन निकालना है ना, तो यहाँ ये करते हैं पूरा का निकाल के ये छोटकू 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 घटा देंगे, तो फिर शेडेड रीजन बच जाएगा। और भी तरह से बना सकते हैं ये, है ना, लेकिन अच्छा दूसरे तरह से पहले ये वाला जेन्युइन समझिए, पहले जो इजी वाला चल रहा है। एरिया ऑफ क्या है, अरे यार ए बी सी डी, ये तो रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ यहाँ कितना भाई 40 और ब्रेथ कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 चौका 100 और 1 0 पहले से 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ समझिए, अलर्ट होकर समझिएगा ध्यान से, ये मिडिल पॉइंट है, यहाँ भी मिडिल पॉइंट है, ये भी मिडिल पॉइंट है, ये भी मिडिल पॉइंट है। इसको यहाँ मिला देंगे, यहाँ पे मिला देंगे, यहाँ पे मिला देंगे और यहाँ पे मिला देंगे। दोस्तों जितना एरिया इसका होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा। मतलब कोई एक का ट्रायंगल निकाल के ना उसका चौगुना कर देंगे तो सबका निकल जाएगा ट्रायंगल का।
तो यहाँ से यहाँ 40 है, मिडिल पॉइंट है, तो ये भी 20 होगा, इधर भी 20 होगा। यहाँ से यहाँ 25 है, तो ये कितना होगा, 25/2 इधर भी होगा और 25/2 इधर होगा, है ना। कोई भी एक ट्रायंगल में निकाल लेते हैं, नाम भी दिया हुआ PQRS। मैं P वाला और यहाँ पे Q वाला, यहाँ पे R, यहाँ S, कोई एक का ट्रायंगल का निकाल लेते हैं। किसमें, ये है PQB वाला, या किसी में इसमें भी निकाल सकते हैं। तो इन ट्रायंगल किसमें, PQB, ये वाला ट्रायंगल निकाल रहे हैं। इसको यहाँ मैं बना देता हूँ समझने के लिए। ऐसा ही है, यहाँ इधर से 20 दिया हुआ है, इधर से कितना है 25, पूरा ना 25 है तो आधा करेंगे, 25/2 12.5 भी लिख सकते हैं। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना है भाई 20, हाइट कितना है 25/2, तो 2 से ये कट जाएगा कवर में 10, और फिर 2 से कट जाएगा ये 5, 5 5 जा सॉरी 25 5 125, ये सेंटीमीटर स्क्वायर निकला एक का। लेकिन 4 गो है ना ट्रायंगल, तो यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ 4 ट्रायंगल बराबर 4 इंटू 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 25 चौका 100, उसका आधा 4 का 4 1 5, 500 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया। तो अब यहाँ देख लीजिए, सारा ट्रायंगल का निकाल लिए हैं, तो शेडेड एरिया क्या होगा, पूरा वन से ई घटा देंगे, ई ट्रायंगल घटा देंगे, बीच वाला बच जाएगा। SHADED शेडेड रीजन RIGION, पूरा कितना था भाई, यहाँ है 1000 माइनस ट्रायंगल है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बच जाएगा हमको 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये और भी तरह से बनेगा, बनाने का कोई दिक्कत नहीं, और भी तरह से बना सकते हैं, और भी तरह से मैं बना देता हूँ इसको सेकेंड मेथड। लेकिन सेकेंड मेथड समझने गए ना, आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होना चाहिए, समझिएगा ध्यान से, है ना। सेकेंड मेथड जो समझने के लिए आपके पास माइंड नहीं, क्या होना चाहिए, मास्टर माइंड होना चाहिए। अरे भाई ऐसा कैसे, तो लीजिए देखिए, कोई भी रेक्टेंगल के अंदर को आधा आधा करके अगर बनाते हैं ना, तो उसके अंदर में पता है क्या बनता है, रोम्बस बनता है। ये रोम्बस है, ये पता है रोम्बस है अंदर में। तो रोम्बस में ये मान लेते हैं डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, दोनों क्या है डायगोनल है। मतलब ये मान लेते हैं D1 है, और ये मान लेते हैं एक D1 है और एक D2 है। दिक्कत, तो यहाँ से यहाँ अभी दिया हुआ था 25 दिया हुआ था, और यहाँ दे 40 दिया हुआ था, तो यहाँ से यहाँ भी ना 40 होगा, D2 भी 40 होगा सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ 25 है, तो यहाँ से यहाँ भी 25 होगा सेंटीमीटर, नहीं समझा। और रोम्बस का एरिया अगर निकालते हैं, ये सेकेंड मेथड बता रहा हूँ, वरना सुपर इंपॉर्टेंट। रोम्बस का एरिया पीछे पढ़े होंगे, 1/2 D1 इंटू D2 होता है फॉर्मूला, इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 1/2 D1 कितना है 25, D2 कितना है 40, 2 से कट जाएगा क्या बन में 20, 25 दूना 50, और 1 0 और था ये सेंटीमीटर, इसमें डायरेक्ट आंसर आएगा 2500 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें शेडेड एरिया निकला। और ये समझने के लिए हमको सुपर माइंड होना चाहिए, क्योंकि ये पहले तो ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल के अंदर में अगर खींचते हैं तो रोम्बस बनता है ना, और स्क्वायर के अंदर में खींचोगे तो रेक्टेंगल बनेगा। चलते हैं आगे, 22 बना चुके हैं, 23 बना रहे हैं। 23 में 23 एक बार बता देते हैं क्या करेंगे इसमें। फॉलोइंग फिगर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन निकालना है ना, पूरा का एरिया निकाल के इसका एरिया निकाल लेंगे और इसका एरिया निकाल लेंगे, पूरा में से इस दोनों को जोड़ के इसमें घटा देंगे तो शेडेड रीजन बच जाएगा। सबसे आसान तो वही है, बन तो और भी तरह सकते हैं, जैसे हम किसी किसी में 2-3 लगा ही देते हैं। पिक्चर बना लेते हैं पहले, थोड़ा सा आपको समझने में आसान होगा। दोस्तों ये पेन चल नहीं रहा ना, तो इसलिए पिक्चर से भी गड़बड़ हो रहा है। और पेन आप सोचो चल क्यों नहीं रहा है, बड़ा ठंडा है, सुपर ठंडा चल रहा है अभी। ये 10 है, और अरे चलो यहीं तक है मान लेता हूँ, ये यहाँ है, ये 8 दिया हुआ है, ये भी 10 दिया हुआ है, ये 6, ये पे 4, यहाँ पे 18, नाम नहीं दिया हुआ है, दिया है A B, इसका सवाल C D E मांगे।
ये 23 का पहला। एक तो एक ही सवाल इतना हार्ड है ना, 2 ठो दे देता, मूड खराब कर देता। तो अभी बताए थे शेडेड निकालना, तो पहले पूरे का निकाल लेते हैं। पहले लिख लेते हैं ए बी बराबर, वैसे नहीं भी लिखने चलेगा कि उसमें पिक्चर दिया हुआ 18 है, फिर भी लिख लेते हैं क्योंकि हम नहीं लिखेंगे ना तो बच्चा सभी नहीं लिखता, बोलता सर ये नहीं लिख रहा था, हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं अब एरिया ऑफ क्या, ए बी सी डी। उसे रेक्टेंगल दिख रहा है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना है लेंथ 18, ब्रेथ कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 10 88 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकल गया। बाप रे थक गए हैं भाई। किसी इसका निकाल लेते हैं अब एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है इसका नाम, बी सी ई। बी सी ई। दोस्तों ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। आप सोच रहे हैं सर यहाँ 90 डिग्री है तो ये बेस माने कि ये बेस माने, भाई किसी को मान लो, ये बेस मानेंगे तो ये हाइट हो जाएगा, ये बेस मानेंगे तो ये हाइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/2 बेस मैं इसको मान लेता हूँ, ये 90 डिग्री दिख रहा होगा है ना, इस ट्रायंगल में चल रहे हैं अभी। 10 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कट जाएगा कितना, 4 बार में 10 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। अब इसमें चलते हैं ई वाला में, आसान है लेकिन एरिया ऑफ किसमें, अरे यहाँ तो नहीं दिया नाम, एफ दिया हुआ, तो ई डी एफ, ट्रायंगल ई डी एफ 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस, इसमें भी कुछ मान लो, किसी को बेस मान लो 10 तो हाइट हो जाएगा 6, तो ये 2 से 3 10 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिक्कत। अब हमको शेडेड रीजन निकालना है ना, तो ई माइनस ई कर देंगे, सॉरी पूरे में ई माइनस कर देंगे, तो निकाल लेते हैं शेडेड रीजन। बराबर पूरा है कितना है 180, माइनस क्या करेंगे ई दोनों प्लस करके घटा देते हैं, तो 180 में 170 ने 70 खाली घटेगा, तो 110 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर से गया होगा, अब सोचा नहीं सर समझ में आया, चलो ठीक है थैंक यू समझने के लिए। नेक्स्ट बता रहे, अरे यार ये भी तो ऐसे दिख रहा है, ये चलता नहीं ना और दिमाग खराब हो रहा। सेकेंड बता रहे हैं किसका, 23 का, ये भी दिया। अच्छा हाँ इस तरह का एक सवाल उधर बनाया तो यही वाला है था ना, ये सही, ये तो मुझे लगता बन जाएगा आपसे, तो इसमें बना देते हैं। ये देखिए 20 है, ये भी बताया है, बीच मिडिल पॉइंट है सब, यहाँ 10 दिया हुआ है, ये भी 10 दिया हुआ है, ये भी 10 दिया हुआ है, ये भी 10, ये 20। ये तो और भी तरह से बन जाएगा वैसे, पी क्यू आर एस, है ना, ये बनाने का ढेरी ट्रिक है ना। चलो मैं पहले जो जेन्युइन है वो बना देता हूँ। इसमें क्या करेंगे, पूरे का एरिया निकाल के, इसका निकाल के, इसका निकाल के, इसका निकाल के, इन तीनों को जोड़ के घटा देंगे तो निकल जाएगा, लेकिन इसको दूसरे तरह से भी बना के दिखाएंगे। तो पहले हम लोग क्या दिया है, पी क्यू बराबर, ये देखिए सब 20 है सेंटीमीटर, और क्यू आर बराबर, जब स्क्वायर है तो सब बराबर होगा, सीधा निकाल लेते हैं एरिया, और पहले निकाल लेते हैं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, इसमें साइड इंटू साइड हो जाएगा स्क्वायर का, तो 20 इंटू 20 बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालते जाते हैं एक एक करके, यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पी एम एल या एल एम पी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम पी, फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये देखिए बेस इंटू हाइट तब फॉर्मूला लगे जब 90 डिग्री, देखिए 10 10 ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब एक बेस मान लो, 1/2 10 इंटू 10, 5 10 जा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला चलते हैं, इसमें शॉर्ट में लिखते हैं, ए लिख देते हैं, एरिया ऑफ क्या दिया है, क्यू आर एम एम आर क्यू, कोई भी कहीं से एम
आर क्यू, इसका भी फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, तो 1/2। इसके लिए बेस कोई भी मान लो 20 और हाइट 10, ये कट जाएगा तो 10 10 दशमलव 100, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका निकाल लो एरिया ऑफ, दोस्तों आप पूरा लिख लीजिएगा, LRS। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ट्रायंगल LRS 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस किसी को मान लो 20, 1/2 20 इंटू 10 कट जाएगा तो 10, ये भी 100 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ समझ लो पूरे में इसको 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 घटा देंगे, ये बच जाएगा। सीधा लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन SHADED शेडेड। पूरा कितना था, यहाँ पे 400 निकाला था सबसे ऊपर में, -50, उसके बाद माइनस क्या करना था 100। अब तो सर माइनस बोल रहे हैं प्लस कर रहे हैं, भाई यहाँ माइनस लगा दिए हैं ब्रैकेट में ना, सब प्लस से लिखेंगे, प्लस 100, तो 400 माइनस 100 100 200 250 बराबर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब निकाल दिए। अच्छा इसको आप सोचा सर दूसरे तरह से भी बता रहे थे वाले थे, दूसरे तरह से बनेगा लेकिन वो तो हार्ड है। वैसे यहाँ बताए तो थोड़ा सा, ई लाइन बराबर ई लाइन है। कैसे, ये देखिए 20 का स्क्वायर करेंगे प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमको ये लाइन पता चल जाएगा, ई लाइन बराबर ई लाइन है। 10 का स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे, ये 10√2 पता चल जाएगा, है ना। तो फिर वही जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगेगा, हार्ड नहीं चलेगा, उससे जो बनाया ना यही वाला इजी था। अच्छा हाँ, ये बना दें कि नहीं, मन तो कर रहा होगा आप लोग, हाँ बना दीजिए, तो लो बना देते हैं। ये पिक्चर उठा लेते हैं, ये पेन को भी पोलियो मार देता है, उठा कर देता है, चलता भी नहीं क्योंकि ठंडा है ना, बहुत ठंडा के कारण नहीं चल रहा है। आप सोचे कौन सा ये हिमालय में रहते हैं जो ठंडा, भाई पूर्णिया में रहते हैं लेकिन आजकल थोड़ा ठंडा चल रहा है। ABCD, छोटा सा बच्चा ना कुछ से कुछ सोचता है, यहाँ 90 है, यहाँ भी 90 है। ये पहले पिक्चर बना ले, आप पढ़ लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABC व्हिच इज BD, ये दिया 24 पूरा। AL परपेंडिकुलर BD एंड इतना AL ये वाला 5 दिया हुआ, और CM चीफ मिनिस्टर ये दिया हुआ 8। तो पहले किसी में कर लेते हैं, एरिया ऑफ क्या ABD और लगाना पड़ेगा ट्रायंगल का साइन, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस वही 24 है और 1/2 भी है, बेस या दिख ही नहीं रहा कैमरा में, मन करता है तोड़ देंगे पेन को, बहुत गुस्सा उठा दे, तो चलता नहीं है, थकाता और 1/2 बेस है 24, हाइट है 5, ये कट जाएगा कितना 12 बार में, 12×5 = 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ अभी चल रहा है बी ट्रायंगल यार BCD 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस 24, हाइट है 8, कट जाएगा 12, हाइट ये वाला हाइट 12×8 = 96, 12×5 12×5 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सोचे है हो गया क्या, नहीं। एरिया ऑफ हमको निकालना है ABCD, क्वाड्रिलेटरल का निकालना है ABCD, तो एरिया ऑफ इतना यानी 60 + 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना होगा 6 9 6 15, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों शेयर करना यार, बहुत मेहनत करना पड़ता है, अपने दोस्त को कम से कम 10-15 दोस्त को शेयर तो बनता है यार, दुख हो रहा नहीं करते हैं क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं इसके लिए। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।